मैं आपको 1959 में वापस ले चलता हूं, रूस के जमी हुई यूराल पहाड़ों में, जहां इतिहास के सबसे क्रीपी अनसुलझे रहस्यों में से एक सामने आया। 9 यंग हाइकर्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो एडवेंचर से भरे थे, एक ट्रैक पर निकले, डायतलॉफ पास के रोमांच का पीछा करते हुए। उन्हें कुछ दिनों में लौटना था, लेकिन जब उनके परिवारों को कोई खबर नहीं मिली तो एक रेस्क्यू टीम भेजी गई। उन्हें जो मिला, खैर, उसने सबको स्पीचलेस कर दिया। सबसे पहले टेंट। उसे बस छोड़ा नहीं गया था, उसे अंदर से फाड़ दिया गया था, जैसे हाइकर्स पूरी पैनिक में बाहर निकलने के लिए पंजा मार रहे थे। और बाहर बिखरे हुए फुटप्रिंट्स जो बर्फ में जा रहे थे। लेकिन यहां वियर्ड बात है, उनमें से ज्यादातर नंगे पैर थे, मुश्किल से कोई कपड़े पहने हुए थे, और तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर रहा था। जैसे ऐसा कौन करता है? एक एक करके रेस्क्यू टीम को उनकी बॉडीज मिली। कुछ की मौत हाइपोथर्मिया से हुई थी, जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की, उनकी रिब्स और स्कल्स टूटे हुए थे, ऐसी फोर्स के साथ जो आपको कार क्रैश में देखने को मिलती है। सिवाय इसके कि स्ट्रगल का कोई निशान नहीं था, बाहर कोई ब्रूजेस नहीं, कोई वाउंड्स नहीं। और फिर यह और भी स्ट्रेंजर हो जाता है। एक लड़की की आंखें और उसकी जुबान गायब थीं, पूरी तरह से गॉन। इन्वेस्टिगेटर्स स्टम्प्ड थे, और तो और टेस्ट से उनके कपड़ों पर हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन पाई गई। उनके चेहरे प्योर टेरर में जमे हुए, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसकी हम में से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ड्यातलॉफ पास पर क्या हुआ था? यहां से चीजें वाइल्ड हो जाती हैं। कुछ कहते हैं कि यह एक एवलांच था, लेकिन टेंट और बॉडीज मेल नहीं खाते थे। वह इलाका एवलांचेस के लिए जाना भी नहीं जाता था। दूसरे सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट्स के बारे में कानाफूसी करते हैं। रेडिएशन, अजीब छोटे, शायद हाइकर्स किसी ऐसी चीज में फंस गए थे जिसे उन्हें कभी देखना नहीं चाहिए था। और फिर बेशक लोकल्स की कहानियां हैं। वे एक मिस्टीरियस स्नो क्रीचर, रशियन येटी के बारे में बात करते हैं। या क्या यह कोई पैरानॉर्मल चीज थी जिसने इन हाइकर्स को मैडनेस और पैनिक में धकेल दिया? एक साइंटिफिक थ्योरी इंफ्रासाउंड को दोषी ठहराती है। सुपर लो फ्रीक्वेंसी विंड नॉइजेस जो अपेरेंटली आपके दिमाग को खराब कर सकती है, जिससे लोग बिना किसी कारण के टेरिफाइड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी एड अप नहीं होता। 60 साल से भी ज्यादा समय बाद डायतलॉफ पास इंसिडेंट अनसुलझा है। क्या यह नेचर थी, मिलिट्री, या इस दुनिया से बाहर की कोई चीज? मैं बस इतना जानता हूं कि जितना आप देखेंगे उतने ही ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे। क्या आप कभी डायतलॉफ पास पर हाइक करेंगे, या आपको लगता है कि कुछ मिस्ट्रीज को अनटच छोड़ देना ही बेहतर है? नहीं।